अब आज हम लोग कुछ प्रसंग ले रहे हैं। एक बार एक पंजाबी सेठ था, वो लोग दो भाई थे। एक भाई जो था वो तो बहुत संतों पर प्रेम रखता था और भगवान का बहुत भक्त भी था। पर जो छोटा भाई था वो बिल्कुल भगवान को नहीं मानता था और ना संतों पर श्रद्धा रखता था। तो एक बार बड़े भाई ने अपने यहाँ सत्संग भी रखवाया और महात्मा को भी बुलाया। तो महात्मा आए तो सत्संग हुआ, प्रसाद हुआ, सब हुआ कार्यक्रम, पर छोटा भाई नहीं आया। बड़े भाई ने कहा कि अगर आप मेरे छोटे भाई को भगवान का नाम लेवा दें तो बड़ी कृपा होगी आपको। भगवान का नाम नहीं लेता। तो उन्होंने कहा अच्छा। तो उन्होंने कहा वो है कहाँ? उन्होंने कहा दरवाज़ा बंद करके बैठा है कमरे में। दरवाज़ा खटखटाया उसका, तो आया निकल कर, तो कहता है कि क्या बात है? तो उन्होंने कहा तुम एक बार भगवान का नाम ले लो, एक बार राम बोल दो। तो बोला नहीं बोलूँगा। तो उन्होंने कहा, उसका हाथ पकड़ लिया और कहा बोलो राम, तुम्हें एक बार राम बोलना पड़ेगा। तो वो तैयार नहीं हुआ बिल्कुल, तो बस कहता है मैं राम नहीं बोलूँगा। उन्होंने कहा अच्छा बस तुमने एक बार राम बोल दिया, हमारा काम हो गया। वो संत जी कहकर चले गए और उन्होंने ये कहा, उसको ये भी समझाते गए कि तुमने एक बार भगवान का नाम लिया है, इससे बेचना मत। समय पाके उसका शरीर शांत हो गया। अब वो नरक में गया फल भोगने के लिए। तो यमराज वहाँ उपस्थित थे। उन्होंने कहा तुम्हें तो नरक जाना पड़ेगा, तुम्हारे कर्म खराब है, तो तुमने एक बार भगवान का नाम लिया। अब एक बार भगवान के नाम लेने का क्या फल है? तो यमराज बोले मुझे तो पता नहीं भाई, एक बार भगवान का नाम लेने का क्या फल है। तो कहा चलो ब्रह्मा जी से पूछते हैं। ब्रह्मा जी से पूछा भाई भगवान के नाम लेने का क्या फल? तो ब्रह्मा जी बोले मुझे तो पता नहीं, एक बार भगवान के नाम लेने का फल क्या फल है? तो उन्होंने कहा शंकर जी के पास चलते हैं। शंकर जी के पास गए तो उन्होंने कहा भाई एक बार भगवान का नाम लेने का क्या फल है? तो उन्होंने कहा मैं तो सहज स्वभाव भगवान का नाम लेता हूँ और मुझे तो नहीं पता। तो उन्होंने कहा कि चलो विष्णु जी के पास चलते हैं। तो बोला मुझसे तो चला नहीं जा रहा, मैं तो थक गया। तो यमराज, इंद्र, ब्रह्मा जी, शिव जी सब उसको पालकी में बिठा के और विष्णु जी के पास पहुँचे। विष्णु जी अपने सिंहासन पर बैठे हुए थे। उनका अरे ऐसा कौन सा भक्त आ रहा है कि सब उसको, इंद्र, यमराज, ब्रह्मा जी, शिव जी सब उसको पालकी में लेकर आ रहे हैं, ऐसा कौन सा भक्त आ रहा है? विष्णु जी अपने सिंहासन पर खड़े हो गए और उसे अपने पास बिठा लिया। तब फिर उन्होंने पूछा इसने एक बार भगवान का नाम लिया था, उसका क्या फल है? तो उन्होंने कहा कि अरे भैया इसने एक बार भगवान का नाम लिया था, ये मेरे पास पहुंच गया, यही उसका फल है, और क्या फल मिलेगा? बोले इसके पाप जो उसने इतने किए थे। बोले वो तो ये मेरे पास आ गया, जो मेरे पास आ जाता है उसके सब पाप फिनिश हो जाते हैं, लय हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो गुरु कहते हैं कि अब उस पापी सेठ की बुद्धि भी सूक्ष्म हो गई और दोष भी मिट गया। उसने कहा अब यहीं रहकर भगवान का नाम लेंगे, कहीं आए जाएंगे नहीं। तो एक बार नाम जप करने का क्या फल है कि उसको भगवान के दर्शन मिल गए। ये एक मतलब अतिशयोक्ति है। इसमें ये दिखा रहे हैं कि भगवान के नाम जप का फल अनंत है ना, भगवान के नाम जप का फल अनंत है। अगर आप निरंतर भगवान का नाम लेते रहते हैं तो उसका अनंत गुना फल होता है। शुरू में मेहनत होती है, शुरू में दम लगता है, पर उसका फल अनंत है। बताइए उसने एक बार नाम लिया तो भगवान के पास पहुंच गया, उसके सारे पाप भी माफ़ हो गए। तो गुरु कहते हैं निरंतर भगवान का नाम लो, निरंतर, बिना अंतर के। और भगवान से प्रार्थना भी करते रहिए, हे नाथ, हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे गोपाल, हे मेरे कृष्ण कन्हैया, हे मेरे मुकुंद, हे मेरे गोविंद, हे मेरे गोपाल, मेरा मन आप में लगे, मुझे आप प्यारे लगे। और निरंतर नाम जब चलता रहे हर समय बिना अंतर के। हे प्रभु, हे दीनानाथ, हे भक्त वत्सल, हे दयानिधि, हे करुणानिधान, हे राधा रमन, मुझे आप प्यारे लगे, आप अच्छे लगे। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई।
बार बार कहिए, बार बार कहिए, 1000 बार कहिए। तो ऐसे क्या होता है, जब नाम जप करते हैं तो भगवान में प्रेम होता है और भगवान से अपनापन होता है। तो गुरु कहते हैं भगवान से अपनापन करके नाम जप करो कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। माला से करो नाम जप। माला से क्या होता है कि हमारी एक क्रमबद्धता बनी रहती है, एक आधार मिला रहता है। नहीं तो खाली हम ऐसे ही नाम जप करते हैं तो मन इधर उधर भाग जाता है। अब हमारे पास एक साधक रहते थे, एक दिन आए, बोले महाराज बहुत दिन हो गए नाम जप करते करते, कुछ होता हुआ था तो है नहीं, अब छोड़ देंगे। हमने कहा अरे भाई छोड़ो मत। वे माने नहीं, जिद पकड़ गए, हम तो छोड़ देंगे। हमने कहा अच्छा भाई छोड़ गए। तो वे 15-20 मिनट बाद आए और बोले महाराज हमसे तो छूटता ही नहीं। अगर आप निरंतर नाम जप करने की कोशिश करें तो क्या होता है, पकड़ लेता है आपके अंतःकरण को और फिर वो छूटता नहीं। तो गुरु कहते हैं इतना नाम जप करो, इतना नाम जप करो कि तुम्हारे अंतःकरण में बैठ जाए और वो तुमसे छूटे नहीं। और नाम जप एक ऐसी चीज़ है कि इसमें प्रेम ही प्रेम है। क्यों? क्योंकि ये हमारे प्रियतम का नाम है, हमारे प्राणों के नाथ का नाम, हमारे गोविंद का नाम है, हमारे श्याम सुंदर का नाम है। तो बड़े प्रेम से, बड़े भाव से अपने प्रियतम का नाम ले रहे हैं, अपने प्राणनाथ का नाम ले रहे हैं, बड़े भाव से लीजिए। तो अगर हम किसी का नाम बार बार लें, उसे प्यार से याद करें, प्रेम से याद करें, तो रीझ जाता है। ऐसे ही हम भी भगवान का नाम बार बार लें। तो वो पहले तो कहता था मुझसे नाम नहीं लिया जाता, अब कह रहा मुझसे नाम छूटता नहीं है। मैंने कहा कि अब भगवान का नाम लेना नहीं है, तुम्हारे लिए मना हो गया। घंटे भर बाद व्याकुल होकर रोने लगा और बोला कि अब इसके बिना हमसे रहा नहीं जाता। अरे तुम तो कहते थे कि इससे कुछ होता हुआ नहीं है, ये तो इतना कर गया कि तुम छोड़ नहीं सकते। ये क्या फल नहीं है? फल तो ये है कि ये जिव्या से हो गया तुम्हारे अंतस में, वहाँ चिपक गया, आसक्ति हो गई ना। जिव्या से कहाँ गया? हमारे अंतःकरण में, और वहाँ इसमें चिपक गया और इसमें आसक्ति हो गई। नाम में आसक्ति हो जाए, हमारा जन्म ही सफल हो जाए। गुरु कहते हैं जब अंत समय में सब छूट रहा होगा और हमें व्याकुलता होगी, सब छूट रहा है, तो उस समय हम क्या क्या कर सकते हैं? विचार तो कर नहीं सकते। जो जीवन भर करा होगा, अभ्यास करा होगा, तभी गुरु कहते हैं मनुष्य का अभ्यास है। जो जीवन भर करा होगा वो याद आ जाएगा। पति लोग पहले तो पत्नी से बोल देते हैं तुम जब से आई हो दुख ही दुख है, हम पहले ही अच्छे थे, तुम्हें जहाँ जाना है जाओ, चली जाओ। परंतु जब वे जाने लगती हैं तो हाथ जोड़कर पांव पकड़कर मनाते हैं कि तुम्हारे बिना हम जिंदा नहीं रहेंगे। ये क्या हुआ? इसी का नाम तो आसक्ति है। ये तो होता ही है। थोड़ी थोड़ी देर में इरिटेट होते हैं, एक दूसरे से कहेंगे तुम्हारे वजह से हम बड़े परेशान हैं, दुखी है। कहते हैं अच्छा मैं जा रही हूँ, तो कहेंगे नहीं नहीं नहीं, अब तुम्हारे बिना तो हम रह नहीं सकते। तो नारायण नाम के साथ एक बार संबंध हो गया तो ये ऐसा संबंध है कि इसमें तलाक तो हो ही नहीं सकती। यहाँ तक कि फिर अगर ब्रह्म ज्ञान भी हो जाए और फिर चाहें कि हम नाम को छोड़ देंगे तो ब्रह्म ज्ञान की जिह्वा अपने आप ही हिलती रहेगी। ये नाम ही ऐसा चिपकना है जैसे परब्रह्म परमात्मा, जैसे आत्मा हमको छोड़कर अलग नहीं हो सकता, जैसे व्यवहार में ये परमानंद स्वरूप नाम हमको छोड़कर कहीं जा नहीं सकता। अब कोई कहते हैं हमारी इंद्रियां नहीं मानती। नारायण कहो, अब आप नाम लेने लगेंगे तो आँख भीतर देखेगी। देखें ये नाम का क्या रूप है। कान भीतर सुनेंगे, नाम की धुनी हो रही है। और त्वचा भीतर स्पर्श करेगी, जिह्वा भीतर नाम का स्वाद लेगी, नासिका नाम की गंध लेगी। ये नाम क्या है? चिंतामणि है। नाम चिंतामणि है। इससे गंध लो, रस लो, स्पर्श लो, ध्वनि लो,
इसमें तन्मयता लो, ये नाम सब कुछ देने के लिए आया। ये नाम नहीं है, अमृत है, अमृत। ये आनंद है, ये ब्रह्म स्वरूप है। उपासना में दृश्य वस्तु में ब्रह्म की अनस्वितता का चिंतन होता है। उपासना की प्रक्रिया है कि नाम ब्रह्म, ये नाम साक्षात ब्रह्म है। ब्रह्म कैसे? नाम क्या है? साक्षात ब्रह्म। गुरु कहते हैं जब सृष्टि की रचना हुई तो कहा एक ओंकार सतनाम वाहेगुरु। तो एक नाम है, शुरू में क्या है? एक नाम। तो ओम नाम से जगत की उत्पत्ति हुई, ओंकार से। अब जो हम नाम लेते हैं तो वो भगवान के नाम है, राधा, गोविंद, कृष्ण, केशव, माधव, जो भी नाम लें। ब्रह्म कैसे? जैसे परमानंद स्वरूप ब्रह्म है, वैसे परमानंद हमें नाम में भी अनुभव होता है। ये बात श्रुति में कही जाती है। अतएव ये भगवत नाम बिल्कुल परमानंद स्वरूप होने से ब्रह्म है। अब इसमें प्रश्न पूछ रहे हैं, आपके घर में लड़ाई झगड़ा होता है या नहीं? बताइए। होता है, सबके घर में होता है। उस लड़ाई झगड़े में बात क्या होती है? अब बात को समझिए, लड़ाई झगड़े की साइकोलॉजी समझिए। लड़ाई झगड़ा होता क्यों? जैसे दो आदमी घर में है, एक तो चाहता है दूसरा आदमी हमारे मन के अनुसार चले। हर कोई क्या चाहता है कि मेरे मन के अनुसार चला जाए। और मन तो दोनों के हैं, स्त्री के भी मन है और पुरुष के भी मन है। अब दोनों के मन दो हैं, है ना, सबके संस्कार अलग अलग है। अब गुरु कहते हैं एक मन तुम और एक मन वो, 40 शेर तुम, अब 40 शेर वो। अब दो मन का बोझ कहाँ लेके जाओगे? तो जब एक आदमी चाहता है दूसरा आदमी हमारे मन के अनुसार चले और वह नहीं चाहता, अब दोनों में लड़ाई हो जाती है। भाई एक चाहता है मेरे मन के अनुसार चले, दूसरा चाहता है मेरे मन के अनुसार चले। अब नहीं चलते तो लड़ाई हो जाती है। घर में जितना वैमनस्य है उसका रूप यही है कि पारस्परिक संबंध कोई भी हो, मन मिलाकर ही चलना पड़ता है। कह रहे हैं कि भाई अगर आप जगत में रहते हैं तो उसका मतलब वो क्या है, उसका तरीका क्या है रहने का? तो बोले दो मन है तो एक को मतलब अपने मन को मिलाकर ही चलना पड़ता है। और दो व्यक्तियों के मन एक सरीके हो नहीं सकते, क्योंकि सबके संस्कार फर्क है, सबकी मान्यताएं फर्क है, सबकी अपब्रिंगिंग फर्क है। जब मन नहीं मिलता तो लड़ाई हो जाती है। अगर आपके घर में कोई लड़ाई झगड़ा होता है तो जरा अपने मन को दबा लीजिए और सामने वालों के मन की पूरी हो जाने दीजिए। कह रहे हैं अगर आपके घर में लड़ाई झगड़ा होता है तो अपने मन को दबा लीजिए और दूसरे के मन की हो जाने दीजिए। तो आप कहते हैं हम ही दबते रहे। जैसे कल एक साधक अपना एक्सपीरियंस बता रहा था कि हमारे घर में कई लोग हैं, तो हमारी जो सास हैं वो तो काफ़ी उनकी चलती है घर में, और हमारी जो ददिया सास थी वो बहुत सीधी थी, बहुत मौन रहती थी। तो उनकी जो सास थी, हमारी सास की सास, पर उनको कोई तकलीफ़ नहीं हुई और वो थोड़ा बहुत कष्ट हुआ अंत में और उनका शरीर शांत हो गया। फिर हमारी ननिया सास, हमारे ननिया ससुर, वो लोग भी घर में ही रहते थे, तो उनका भी शरीर शांत हुआ। तो बोले उनको सबको कष्ट रहा। तो जो जितना कम सहन करता है उसको उतना ज़्यादा कष्ट होता है, और जो बिल्कुल सहन नहीं करता उसको बहुत कष्ट होता है। तो देखिए गुरु कहते हैं या तो तुम जो परिस्थिति मैं भेज रहा हूँ उसे सहन कर लो, या फिर जो परिस्थिति आएगी तुम्हारे कर्म अनुसार उसे सहन करना। तो जो परिस्थिति भगवान भेजते हैं, लोग कुछ कुछ कहते हैं, बड़े लोग कुछ कुछ कहते हैं, कोई परिस्थिति आती है तो गुरु कहते हैं उसे सहन करना।
अपने मन को दबा लो और दूसरे के मन को ऊपर करो। हाँ जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो उससे क्या होता है, एक तो हमें अपने मन को मारना आता है। मारना मतलब मोड़ना आता है, मारना तो नहीं कहेंगे, मोड़ना आता है। निज निर्मल सुख सो ही पावे, जो मन को मोड़े मोड़े ना। जो निज निर्मल सुख किसको मिलता है? जो मन को मोड़ता है। बोले जो मुड़ गया वो प्रभु से जुड़ गया। मन को आत्मा की राह दिखा दे, वरना मन नहीं मानेगा। मन की मैचिंग परमात्मा है। और कभी ज़रूरत पड़े तो दूसरा भी दब जाए, तो अपने मन को दबाकर जो दूसरे के मन को प्रधान रखकर काम करेगा, वही मज़ा ले सकेगा। कह रहे जिसकी हर समय मन की होती रहती है, उसकी ईगो तो बहुत प्रबल हो जाती है। वो तो जरा नहीं झुक सकता। जरा उसके मन की नहीं होगी तो उसका मूड ऑफ हो जाएगा, उसको जीने का मज़ा नहीं आता। और जो अपने मन को झुका लेता है ना, जो मन को दबा लेता है, पूरे जीने का मज़ा तो उसको ही आता है। एडजस्ट योर विल विद द विल ऑफ गॉड। असल में उसी की घर गृहस्थी में हमेशा सुख बना रहेगा। जो अपने मन को झुका लेगा, उसकी घर गृहस्थी में हमेशा सुख बना रहेगा। नहीं तो रोज़ खैंचा खांची या तनाव बना रहेगा। अब जरा अपने प्यारे भगवान नाम की ओर देखिए। वह अपने मन के अनुसार आपको चलावेगा ही नहीं, वह तो आपके मन के अनुसार चलेगा। तो नाम को आप कह दो जरा जोर से, कहेगा अच्छा जोर से, जरा जल्दी, हाँ जल्दी, जल्दी जल्दी नाम ले तो जल्दी जल्दी, धीरे धीरे नाम ले तो धीरे धीरे। कहते हैं एक लड़की लड़के का ब्याह पहले मिलना हुआ, ब्याह होने वाला था, पहले मिले दोनों। लड़की ने पूछा लड़के से, आपको कैसी पत्नी पसंद है? तो उसने बताया, जब चाहे कि बोले तो वह बोले, जब चाहे वह चुप रहे तो वह चुप रहे। तो लड़की ने कहा, श्रीमान आपको एक अच्छा रेडियो खरीद कर घर में रख लीजिए। आपको लड़की नहीं चाहिए, आपको रेडियो चाहिए। अरे भाई, लड़की भी तो कभी अपने मन की बोलेगी, अपने मन की गावेगी, मन से चलेगी, उसका भी तो मन होगा। केवल तुम्हारे ही मन से काम करे ऐसे कैसे होगा? लेकिन हम प्रत्येक लड़के लड़की की ये बात बता सकते हैं कि यदि वह भगवान नाम को अपने हृदय में बसा ले तो वे कहेगी कि नाम नाचो तो वह नाचेगा। अगर वह कहे कि नाम गाओ तो नाम गाएगा। अगर वो कहेगी नाम चुप रहो तो नाम चुप रहेगा। माने वह अपने मन के अनुसरण करेगा, आपके मन का अनुसरण करेगा। और मन का अनुसरण करते करते आपके मन को हजम कर जाए। भला ये भी एक अनुसरण की पद्धति है। जब नाम आपके हृदय में पहुँचेगा तो आपकी इंद्रियों की संपूर्ण कृति समेट देगा। बिना नाम आश्रय के आज तक कोई महात्मा बना ही नहीं। बोले अगर महात्मा बनना है तो नाम आश्रय लेना ही पड़ेगा। बोले अगर आप वो हैं ब्रह्म ज्ञानी हैं तो भी आप पहले से आपने नाम लिया होगा। तो कह रहे हैं नाम तो सबको लेना पड़ता है, और बिना नाम में आसक्ति हुए कोई अपने स्वरूप को, मतलब कोई भगवान से प्रेम नहीं कर सकता। मुकुलपुर बाबा के दर्शन करने कभी कभी जाया करते थे, तो वो क्या करते थे, चिड़वे के 3-4 जगह चिड़वा रख दिया करते थे। एक में दूध मिला दिया करते थे, एक में शक्कर मिला दिया करते थे, एक में दही मिला दिया करते थे, और फिर कहते थे पाव। तो दही की उपाधि से, नमक की उपाधि से, दूध की उपाधि से भिन्न भिन्न प्रकार का स्वाद हो जाता था उसका। दूध में चिड़वा मिलाएंगे तो खीर बन जाएगी, दही में मिलाएंगे तो उसका अलग टेस्ट बन जाएगा, नमक और वो मिलाएंगे तो पोहा बन जाएगा। नारायण इसी तरह ब्रह्म है। ब्रह्म तो एक है, आनंद तो एक है, परंतु आप अंगूर का आनंद लेना चाहें तो अंगूर का आनंद मिलेगा, आप चटपटा आनंद लेना चाहें तो चटपटा मिलेगा। नाम उच्चारण जल्दी जल्दी करना चाहें तो जल्दी जल्दी करेंगे, जोर जोर से करना चाहें तो जोर जोर से करेगा। आप धीरे धीरे करना चाहें, है ना, कभी बहुत धीरे धीरे नाम लेते हैं, आंखें बंद कर लिए, धीरे धीरे नाम लीजिए।
उसका रस अलग है। आप अपनी माला लेकर आराम से नाम जप कर रहे हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप तेज़ करना चाहें, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप फास्ट भी कर सकते हैं। तो जब आप नाम लेते हैं तो भगवान आपके पास होते हैं। तो कह रहे हैं जो नाम है वो मोम की तरह है, आपके हाथ में उसको चाहे जैसे पुतला अथवा खिलौना बना लो। नाम ऐसी वस्तु है, ऐसा नमनशील वस्तु है कि आप इससे राम देख लो, कृष्ण देख लो, शिव देख लो, नाम सब कुछ बन जाता। इससे हमारे महात्माओं ने कहा है नाम परमानंद है, नाम मधु है, माने जिसको लेकर मनुष्य मस्त हो जाए। आप अपने हृदय में नाम की ज्योति जगाइए। तभी गुरु कहते हैं सब लोग नाम लीजिए, कलयुग नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। आप नहीं लेते हैं तो आज से लेना शुरू करिए। और नाम जप में एक नियम होना चाहिए, बिना नियम के मन वश नहीं होता। और नियम से 16 माला करते हैं 16 माला ज़रूर करिए, 4 करते हैं 4 करिए, 32 करते हैं 32 करिए। ये नहीं एक दिन तो 1 लाख नाम जप कर लिए, एक दिन 16 भी नहीं हुए हमसे और टाइम नहीं मिला। ऐसे जो मिनिमम है, गुरु कहते हैं मिनिमम इतने तो हम करेंगे, 16 माला तो करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा हो गई तो 1 लाख तक कर लेंगे, 32 कर लेंगे, 48 कर लेंगे, पर इतनी तो हम ज़रूर करेंगे, चाहे कुछ हो जाए। कुछ नियम की होती हैं और कुछ हम कितनी भी कर लें, जैसे समय मिले। और गुरु कहते हैं कोशिश करें हर समय नाम चलते रहे, हर समय नाम हमारे अंतःकरण में समा जाए, हमारे सब कॉन्शियस माइंड में चला जाए। अभी हम लोग शिविर में गए थे तो वहाँ बात चली थी कि हर समय शुक्राना करिए, शुक्राना 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 शुक्राना, हर बात का शुक्राना। शुक्राना माने कृपा, भगवान की कृपा। शुक्राना की वाइब्रेशन कितनी है? 500 हर्ट्ज़। और नाम की कितनी है? 430 हर्ट्ज़। और शुक्राना भी करें और नाम भी लें तो क्या 930 हर्ट्ज़। कितनी हाई वाइब्रेशन हो गई। तो गुरु कहते हैं हर समय शुक्राना करो और नाम लो। अब हर समय आपके मन में प्रसन्नता बनी रहे, आनंद बना रहे। तो अपने हृदय में नाम की ज्योति जगाइए, अपने हृदय में नाम की बांसुरी बजाइए। आप नाम का मृदुल मृदुल स्पर्श कीजिए, गंध फैलने दीजिए। आपके हृदय में देखिए ये भगवान नाम क्या रस है, क्या स्वाद वितरण करता है। आपको ब्रह्म मधु का पान करना हो तो नाम का उच्चारण करिए। आज तक दुनिया में ऐसा कोई संत, कोई महात्मा, कोई सिद्ध पैदा नहीं हुआ जिसने नाम का आश्रय न लिया। बिना भगवान नाम आश्रय के आज तक कोई महात्मा बन ही नहीं सकता। यहाँ तक कि ब्रह्म ज्ञान हो जाने पर भी यदि जीवन में भगवान नाम है तो ब्रह्म विद्या सद्वा है, और भगवान नाम नहीं है तो ब्रह्म विद्या विधवा है। भगवान नाम ब्रह्म विद्या का सौभाग्य चिन्ह। नाम जप के लाभ कितने हैं? गुरु कहते हैं नाम जप करने से भगवान से प्रेम बढ़ता है। हम अपने प्रियतम का नाम ले रहे हैं, अपने प्राणनाथ का नाम ले रहे हैं, भगवान से अपनेपन का करके नाम लीजिए। परमात्मा स्थिर तत्व है, वह मन चंचल है। नाम वह स्थिर सहारा है जो स्थिर परमात्मा तक पहुंचाता है। गुरु कहते हैं नाम जप करने से जब हम किसी का नाम लेते हैं तो मुड़ मुड़ के पीछे देखता है। हम कितनी भी गहरी नींद में सोए हों, कोई हमारा नाम ले तो हम उठ के बैठ जाते हैं। इतनी आसानी से नहीं उठते, और कोई हमारा नाम ले तो उठ के बैठ जाते हैं।
कोई हम बहुत प्रेम से हमारा नाम बुलाए तो हम बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। तो नाम जो है वो उसमें सब कुछ समाया हुआ है। नाम से हमारे पाप नष्ट होते हैं, पाप की वासना नष्ट होती है। पाप की वासना नष्ट होती है मतलब कि अब फिर उससे पाप होता ही नहीं, पाप की वासना भी नष्ट हो जाती है। नाम भगवान से प्रेम करा देता है, नाम हमारे अंतःकरण को शुद्ध करता है, नाम हमारी उम्र बढ़ा देता है, नाम हमारा काम क्रोध लोभ मोह जितने भी विकार हैं धीरे धीरे वो मिटने लगते हैं। हमारे मन में जो संकल्प विकल्प उठते हैं उनको काट देता है, हम मौन रहने लगते हैं। जैसे कोई दुकानदार है तो उसके यहाँ बहुत कस्टमर आए हैं तो और किसी से बात नहीं करेगा, और कस्टमर को ही डील करेगा। तो हम भगवान सबसे बड़े हमारे भगवान हैं, हम उनका नाम ले रहे हैं तो लोगों से बात करने में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। लगेगा भाई नाम, जैसे बताया था ना एक बार, हमको नाम जो है, हमारी जिह्वा जो है वो मशीन है और भगवान का नाम जो है खजाना है। अब नोट छापने की मशीन किसी को मिल जाए तो क्या करेगा? फटाफट छापेगा, छापता ही जाएगा। ऐसी हमें ये जिह्वा मिल गई है भगवान का नाम लेना। भगवान का नाम जो है खजाना है, तो कितना भी चाहे खजाना इकट्ठा करो, अंत में यही खजाना आपके साथ जाएगा और कुछ साथ नहीं जाएगा। कितने ही नाम से वो सिद्ध हो जाते हैं, कितने ही करिश्मे हो जाते हैं। हमारे यहाँ एक सत्संग प्रेमी आती है तो वो दीनदयाल में नर्स का काम करती है। ये मतलब नर्स तो और बड़े पोस्ट पे आ गई है अब तो। कही थी बच्चों की डिलीवरी होती रहती है वहाँ पे, तो एक बच्चे की डिलीवरी हुई तो वो सांस नहीं ले रहा था, तो हमने उसके सामने भगवान नाम का जप किया, थोड़ी देर में वो सांस लेने लगा। एक हमारे यहाँ आती है तो पता नहीं थी, हमारे बहू का पहले बच्चा तो नहीं रहा, दूसरा बच्चा जो था उसकी गले में नाल लिपटी गई थी। तो डॉक्टर ने कहा ये बड़ा मुश्किल है, तो हमने उससे कहा तुम बस नाम जप करो। तो उसने भी ऐसे नाम जप की वो पकड़ी तो बच्चा ठीक से नॉर्मल डिलीवरी हो गया और सब ठीक हो गया। हमारे यहाँ जो एक सेवाधारी नारायण है, उसकी लड़की का बच्चा हुआ तो उन्होंने कहा उसको डाउन सिंड्रोम है बच्चे को। डॉक्टर ने कहा बोले बच्चा नॉर्मल नहीं होगा, तो घबरा रही थे वो लोग सब। तो हमने कहा बस नाम जप करो, नाम जप करो। उसने नाम जप करा, ऐसा सुंदर बच्चा हुआ और बिल्कुल ठीक है। नाम महाराज की जय। तो नाम से सब कुछ हो जाता है, मन शांत हो जाता है, भगवान से कनेक्शन हो जाता है, सब काम सिद्ध हो जाते हैं। कुछ भी हो नाम लो, नाम लो, नाम लो। नाम हमारे स्वभाव संस्कार को बदल देता है, हमारी सोई हुई भक्ति को जगा देता। हमारे अंदर जो प्रेम सूख गया था जब से हरा हो जाता है। भगवान हमारे साथ साथ चलते हैं जब हम नाम लेते हैं, और सरल बिना पढ़ा लिखा आदमी भी नाम ले सकता है, हर कोई नाम ले सकता है। बोला नाम से रूप प्रकट हो जाता है। जब हम किसी का नाम लें ना, किसी कमला बिमला, तो जिसका नाम लेंगे तो उसका रूप आ जाएगा सामने। तो नाम जो है रूप को प्रकट करता है। तो अगर हम भगवान का नाम लेते हैं तो रूप प्रकट हो जाता है। लेकिन सबसे ज़्यादा कर्म मनुष्य मन से, वाणी से और हाथ से बनाता है। तो अगर भगवान का नाम लेते हैं, इन तीनों को, मन को, वाणी को और हाथ को भगवान के नाम जप में लगा दें तो कर्मों का खाता जल्दी खत्म हो जाता है। बोले नाम जप आपके भाग बदलने की सामर्थ्य रखता है। कैसे? देखिए, जब सुखदेव मुनि से राजा परीक्षित ने पूछा कि पाप तो हमसे बार बार हो जाते हैं, तो बाप कब तक प्रायश्चित करेंगे? तो कोई तरीका नहीं है कि वो हमारे पाप कब अगर बने भी तो हम कभी किसी के लिए गलत भाव रख लेते हैं, कभी गुस्सा कर देते हैं, कभी रिएक्ट कर देते हैं। कैसे करें? तो उन्होंने कहा नाम लो, अगर पाप बनेंगे भी तो कटते भी जाएंगे। बोले बोल बोल के पाप बनाए, अब बोल बोल के नाम करिए और पाप काटिए। भगवान ने नाम जप में अपनी सारी शक्ति डाल दी। नाम स्वामी है, वह नामी सेवक है। नाम स्वामी है
और भगवान सेवक है। नामी अपने नाम के पीछे पीछे चलता है, भगवान नाम के पीछे पीछे चलते हैं। हर एक के अंदर दो प्रकार की वासना होती है, भोग वासना और ऐश्वर्य वासना। भोग वासना क्या है? रस इंद्रिय से खाऊं पीऊं घूमूं फिरूं। कर्म वासना क्या है? स्त्री पुरुष के संबंध की वासना। ऐश्वर्य वासना क्या है? मेरा नाम हो, प्रतिष्ठा हो, लोग मुझे जाने अथवा मेरी तारीफ हो। तो क्या होता है? ये दोनों वासना, भोग वासना और ऐश्वर्य वासना, दोनों वासना नाम से कट जाती है। नाम जप से सभी वासनाएं शिथिल हो जाती, भोग वासना भी और ऐश्वर्य वासना भी। नाम जप डर खत्म करता है, चिंता खत्म करता है। कोई किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो नाम जप करो, नाम का आधार लो, नाम का आश्रय लो। ये नहीं कि भाई कोई तकलीफ है तब नाम लीजिए, हर समय नाम लीजिए। मेरे प्यारे का नाम है, मेरे प्रभु का नाम है, मेरे प्रियतम का नाम है। ये मुझे अंत तक ले जाएगा, अंत तक मेरा सहारा है, मुझे संसार सागर से पार कर देगा। एक तो कोई अभ्यास पकड़ेंगे, एक सहारा तो कोई पकड़ेंगे। इस्कॉन वाले कहते हैं 99% ऑफ आवर स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कंप्राइज ऑफ चैंटिंग। हमेशा वो लोग हरे कृष्ण महामंत्र करते रहते हैं। नाम जप क्या है? करुण पुकार है। हम एक छोटा बच्चा है भगवान के, हम भगवान को पुकार रहे हैं कि भगवान अपनी कृपा करो, हमें अपना प्रेम दो, हमारा आपसे प्रेम हो जाए, हमें आप मीठे लगे, हमें आप अच्छे लगे, हमारा आपसे अपनापन हो जाए। जैसे माँ को अपना बच्चा याद आता है, ऐसे आप हमें बार बार याद आए, आप हमें अच्छे लगे, आप हमें प्यारे लगे, आप हमें मीठे लगे। कह रहे नाम, जैसे हमारे शरीर में अनगिनत सेल्स हैं, लाखों कोशिकाएं। जब हमारा मन संसारी होता है तो सारी कोशिकाएं भी संसारी होती है, जो हमें हर समय संसारी काम में लगाए रहती है। पर जब हम नाम जप करने लगते हैं तो हमारे हर सेल में, है ना, हर सेल में नाम जप प्रवेश कर जाता है और फिर वो सब जो कोशिकाएं हैं वो संसारी से भक्तिमय हो जाती। तो फिर उससे क्या होता है कि भक्त के होने मात्र से, उसके पास बैठने से हमें भी शांति मिलती है और हमारा भी नाम जप होने लगता है। बोले कोई भक्त है, कैसे पता चले? उसके पास बैठने से आपका भी नाम जप चलने लगे, आपको शांति मिले। जब हम नाम जप करते हैं तो हमारा मन उन संतों से जुड़ जाता है जो नाम जापक है, सबसे कनेक्ट हो जाता है, क्योंकि हमारी वाइब्रेशन सेम हो जाती है ना। क्योंकि हम नाम जप कर रहे हैं, वो भी नाम जप कर रहे हैं, तो हमारी वाइब्रेशन सेम हो जाती है, तो उन सभी संतों से जुड़ जाते हैं। और जब हम भगवान का नाम लेते हैं तो हम पूरे जगत का हित करते हैं, हम पूरी सृष्टि को शुद्ध वाइब्रेशन, आनंद और शांति और भगवत प्रेम की वाइब्रेशन देते हैं, हम सबको स्वास्थ्य लाभ देते हैं। तो कहा कि नाम जप की अनंत महिमा, अनंत महिमा। बोले नाम जपते रहो जब तक घट में प्राण, कभी तो दीन दयाल की भनक पड़ेगी कहाँ। हे नाथ, हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूँ नहीं। हे नाथ, हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूँ नहीं। हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको कभी भूलूँ नहीं। मेरा नाम हर समय चलता रहे, रात दिन भगवान आपका नाम चलता रहे। कहते हैं आप बहुत प्रार्थना करते हैं तो भगवान जरूर सुनते हैं, जरूर सुनते हैं, जरूर सुनते हैं। तो नाम में अनंत शक्ति, गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राना।